इतनी बार सोचा है कि आज मैं फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा और मोटा पैसा कमाऊंगा, लेकिन हर बार जब भी आप मार्केट में एंटर करते हो और कोई भी ट्रेड लेते हो तो वो ट्रेड आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है। आप पेड कोर्सेज खरीदते हो, आप हज़ारों यूट्यूब वीडियोस देखते हो, आप टेलीग्राम पे पेड सिग्नल ग्रुप्स में आप पैसे देते हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। जब भी आप मार्केट में आते हो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, कैंडलस्टिक्स को देखते हो, मार्केट पैटर्न्स को देखते हो, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। पता है, ऑल ऑफ दिस आपके साथ ये सब होता है बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न कि आपके पास कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है एक अच्छी स्ट्रैटेजी का, उसके बाद एग्जीक्यूशन का। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ निफ्टी 50 की एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप मोटा पैसा कमा सकते हो, जिससे अगर आप उस स्ट्रैटेजी को अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे तो आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा, आप अपना कैपिटल भी बचा के रखोगे और पैसे भी कमाओगे रेगुलरली। तो और सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं आपके साथ कोई स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, मैं पूरे एक महीने का डेटा, जी हाँ 1 मंथ का ट्रेडिंग डेटा मैं आपके सामने लाइव बैठ के बैक टेस्ट करूँगा और आपको प्रूफ दूंगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये हमेशा हर एक दिन काम करती है। और आगे तो समझते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा। तो इस स्ट्रैटेजी को मैं जो नाम देता हूँ वो देता हूँ कि निफ्टी 50 और रिवर्सल। तो इस स्ट्रैटेजी के कुछ स्टेप्स है। क्या स्टेप्स है? पहला स्टेप ये है कि हम पहला जो 5 मिनट कैंडल होगा, मतलब 9:15 को जैसे ही मार्केट खुलेगा, हम वैसे ही जो पहला जो कैंडल होने वाला है 5 मिनट का, हम उसका हाई और लो मार्क करके रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में और वेट करेंगे कि कोई भी एक एंड, मतलब हाई जो हमने मार्क करा है और लो जो मार्क करा है, वो हाई या लो उसको प्राइस ब्रेक करे। और फिर हम वेट करेंगे ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑलराइट, मतलब अगर प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है तो हम वेट करेंगे कि नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आए, या फिर और अगर प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक करा है तो हम वेट करेंगे कि प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए। जैसे ही बनाएगी हम अपना ट्रेड उस पर प्लेस करेंगे। हम अपना एसएल जो रखेंगे वो डेली हाई या लो के ऊपर या नीचे रखेंगे, या तो जिस कैंडल जो डिस्प्लेसमेंट बड़ी कैंडल आएगी उसके नीचे या ऊपर रखेंगे, और एक मिनिमम ऑफ 1.5 आवर का हम टारगेट बनाएंगे। तो इंडेक्स में 1.5 आवर अगर मिलता है तो ऑप्शंस के चार्ट में वो आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अच्छा, लेकिन इस स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है? हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट अच्छे ग्रीन या बड़े रेड कैंडल पे ही एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सेकंड, इंडेक्स मिनिमम 1.5 आवर का टारगेट हम लेंगे और हम ज़्यादा ग्रीड नहीं करेंगे। हम फुल डिसिप्लिन के साथ इसको ट्रेड को, इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और ओवर टाइम ट्रेड्स को हम अपने प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट होने देंगे। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग ये नहीं है कि भाई तुम एक दिन में इतने पैसे कमा लो कि ज़िंदगी भर तुम्हें काम ना करना पड़े। ट्रेडिंग वो चीज़ होती है जिसमें तुम धीरे धीरे हर एक दिन फुल डिसिप्लिन के साथ पैसे कमाते हो, कंसिस्टेंटली पैसे कमाते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि हम सिर्फ 2 ही ट्रेड लेंगे दिन में, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। हम कोई भी तरीके की ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो अभी जो मैंने बताया उसको एक बार आप समझ लो मैं क्या दिखाने वाला हूँ। ये सोच लो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है, और इसमें ये पहला 5 मिनट का कैंडल का हाई और लो हमने मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे नीचे की तरफ और हम वेट करेंगे कि एक एंड का ब्रेक होने का। जैसे ये ब्रेक होता है हम इसको भी मान सकते हैं, लेकिन हमने इसको नहीं माना क्योंकि ये प्रॉपर ये डोजी कैंडल बना है, तो हमें डायरेक्शन का अभी तक नहीं पता। हम वेट करेंगे ब्रेक होने का। जैसे ही ब्रेक हुआ फिर हम वेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। जैसे ये वाली कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल डाउन साइड की तरफ, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल डिस्प्लेसमेंट का, और फिर हम उस डिस्प्लेसमेंट में अपनी एंट्री बनाएंगे और मिनिमम ऑफ 1:1.5 आवर का हम टारगेट बनाएंगे। तो अभी मैंने जो भी आपको इधर पे समझाया वो सब चीज़ मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा और 1 महीने का डेटा फुल मैं आपके सामने लाइव अभी बैक टेस्ट करूँगा। तो हम चार्ट पे आ चुके हैं, तो इससे पीछे मुझे जाने दे नहीं रहा है ट्रेडिंग व्यू। तो आज है 12 अप्रैल और हम 16 अप्रैल से
हम अपनी एनालिसिस जो है, बैक टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम क्या है, पहला है हाई और लो को मार्क करो। ये 9:15 का कैंडल है, ये है 9:15 का हाई लो, और ये है अपना 9:15 का हाई। ठीक है, अभी मैं 1 मिनट का चार्ट पे हूँ, तो ये हाई है और ये लो है, मतलब 919 का कैंडल ये वाला था। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हाई ये लो। अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है किस चीज़ का, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का। तो क्या होता है, जैसा रूल था हम वेट करेंगे, इसने हाई ब्रेक करा, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है, अब इसमें आप बोल सकते हो कि भाई इसमें तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब अगर हिट हो भी गया, फिर भी अगर आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड रखोगे तो ये ट्रेड आपका टोटल प्रॉफिट्स देके जाएगा। ये सिर्फ 1:1.5 नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा देके जाएगा, लेकिन हम 1:1, क्योंकि जो ट्रेड्स हमें 1:1.5 मिनिमम देंगे, हम उसी को सिर्फ वैलिड मानेंगे कि हाँ उस दिन हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो 16 मार्च को अगर आप ये वाला लेते हो, तो जैसा हमारा रूल था, हम दोबारा एंट्री बनाने वाले थे, राइट। तो मिनिमम ऑफ 2 ट्रेड, 1 से 2 ट्रेड ही दिन में। तो अगर आप 2 ट्रेड करते तो आपका प्रॉफिट तो जो भी होता, एक में लॉस होता और एक में आपका प्रॉफिट हो जाता। और अगर आप स्टॉप लॉस को थोड़ा वाइड रखते तो एक ही ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो जाता। तो ये गया 16 मार्च का, राइट। तो अभी हम आ गए 17 मार्च पे। सेम क्या करना है, 9:15 मार्केट खुला, 9:15, और ये है मेरा 9:19, मतलब ये वाला है लो, मतलब पहले 5 मिनट के कैंडल का हाई और ये लो ये वाला है। सेम हम वेट करेंगे ब्रेक होने का, हुआ, लेकिन इस पर हमने एंट्री नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने कहा था, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल होनी चाहिए। मतलब ये जो कैंडल दिख रहे हो, ये जो ग्रीन कैंडल, ऐसा एक कैंडल होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेक किया, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिया, हमने एंट्री बनाई, इसके नीचे का स्टॉप लॉस मिनिमम ऑफ 1:1.5। आप चाहो तो पूरे हाई तक भी हम होल्ड कर सकते थे, लेकिन मिनिमम ऑफ 1:1.5 तक हम मानेंगे। अब बाकी आपकी मर्जी है, जो जैसे ट्रेड करते हो, चाहो तो पूरा होल्ड करो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, या फिर 1:1.5 तक निकल जाओ। 17 मार्च हो गया, अभी चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब फिर आ गए हम 18 मार्च पे, 9:15 लो मार्क कर दिया, ये अपना है 9:19, मतलब ये बन गया मेरा हाई। ठीक है, इस दिन एक चीज़ होती, इस दिन भी आपको शायद से 2 ट्रेड लेने पड़ते, क्योंकि 1:1.5 आता है यहाँ पे। तो अगर हम इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम एंट्री करते तो ये हमारा स्टॉप लॉस जो है उड़ा देता है। लेकिन जैसे हमारा रूल है कि हम 2 ट्रेड्स दिन के ले सकते हैं, तो हम सेकेंड एंट्री इस कैंडल पे बना सकते थे, या फिर थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन के बाद इस कैंडल पे बना सकते थे। बनाते तो 1:1.5 हमें मिल जाता और 1 शॉट मिलता, ये बहुत बड़ा पैसा बनता हमारा। ठीक है, तो 17 मार्च को हमें क्या हुआ, प्रॉफिट। 16 मार्च को प्रॉफिट, 17 मार्च को प्रॉफिट, 18 मार्च को भी प्रॉफिट। लगातार 3 दिन हमें प्रॉफिट हुए। 1-2 ट्रेड्स हमने, हमारा रूल है कि 2 ट्रेड हम दिन के ले सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें लगातार 3 दिन आज प्रॉफिट हुए हैं। 17, 18, 16, 17 और 18, और 19 का किधर है। चलो अब आते हैं 19 में। ये तो देखने से ही समझ में आता है कि ये वाला है अपना डे का हाई और ये वाला है अपना डे का लो। हम वेट करेंगे और 19 तारीख को 1 बजे को जाके ये वाला हमें यहाँ पे एंट्री मिली अपनी। डे लो का हमारा है स्टॉप लॉस, लेकिन क्या ये 1:1.5 दे रहा है? हाँ दे रहा है। तो 19th लगातार 4 दिन हमें प्रॉफिट्स। चलो अब चलते 20 तारीख को। 20 तारीख को भी हमने क्या किया, ये अपना लो और ये बनेगा अपना हाई शायद से, क्योंकि नहीं ये 20 का है तो ये बनेगा अपना हाई। तो इस दिन भी सेम ही है।
अब इस स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट में तो इस वाले कैंडल पे तो आप एंट्री बना पाओगे नहीं, अगर बना लोगे भी तो वो बहुत वाइड स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो फिर भी अगर हम मान के चले, रूल इज़ अ रूल, डिस्प्लेसमेंट में हमने एंट्री करा वो आपके ऊपर है। अगर आप थोड़ा रीटेस्ट के बाद एंट्री करना अगर इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है, जैसे ये वाली कैंडल बनी है अभी, राइट, ये वाली कैंडल अभी जो बनी है, अगर इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है तो उसके बाद भी अगर आपको एंट्री करना है वो आपके ऊपर है। आप रीटेस्ट के बाद एंट्री करो या फिर ओबी की एंट्री कर लो। तो जो भी है, हमें पहले ट्रेड में हो गया लॉस, नो प्रॉब्लम, हमने फिर से ट्रेड लिया और क्या हमें 1:1.5 मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, ये रहा 1:1.5 मिल रहा है। तो 16, 17, 18, 19, 20 लगातार 5 दिन हमने प्रॉफिट्स कमाए, ठीक है, एक हफ्ता। कभी सोचा एक हफ्ता प्रॉफिट कमाओगे? फिर चलते हैं 23 तारीख को, उसके बाद 19 तारीख को, 20 तारीख को सैटरडे था, तो उसके बाद हमारी हो जाएगी 23 तारीख, राइट। तो अभी चलते हैं 23 तारीख में। ये भी देखने से ही पता लग जाता है कि ये है अपना हाई और ये है अपना लो। इस दिन हमें लॉस हो जाता, क्योंकि हम एंट्री बनाते इस पे, इसका नीचे का हम स्टॉप लॉस रखते। तो एक बार एंट्री करो चाहे 2 बार एंट्री करो, इस दिन हमें लॉस हो जाता। तो लगातार 5 दिन के बाद छठे दिन में हमारा एसएल गया है, राइट। लगातार 5 दिन के बाद छठे दिन में हमारा एसएल गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लगातार 5 दिन बनाए हैं हमने पैसे, नो प्रॉब्लम। चलो 24 तारीख को चलते हैं। आगे 24 तारीख में हाई मार्क करा 919, लो मार्क करा, ब्रेक, डिस्प्लेसमेंट, इसके नीचे का स्टॉप लॉस 1:1.5, टीपी। चलो अभी 24 तारीख को थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, इस दिन लॉस हो जाता, इस दिन हमें होता लॉस, क्योंकि ये 19, ये 19 है, तो ये वाला होता। तो अगर हम इस कैंडल पे एंट्री बनाते भी तो हमें लॉस हो जाता, ठीक है। तो ये 25 तारीख को हमें लॉस हुआ है, राइट। चलो 25 तारीख को लॉस। अब फिर से आएंगे हम 27 को, 25 के बाद 27, 26 को शायद से कुछ था इसलिए मार्केट बंद था। तो 27 को हम आएंगे 919, ये रहा, नहीं 19, 27 को भी हमारा लॉस हो जाता। देखने से समझ में आता है कि ये लॉस हो जाता, चाहे यहाँ एंट्री करते आप या फिर री एंट्री इधर पे करते, इस दिन आपका लॉस हो जाता। तो 26 तारीख को हमारा ऐसा गया, कोई बात नहीं। चलो 26 के बाद अभी कितना आएगा? 27 आएगा, राइट। तो 27 पे चलते हैं, नहीं 26 के बाद 30 आएगा। अच्छा, मतलब कुछ छुट्टी हॉलीडे वगैरह थी इसीलिए ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो ये है हाई और ये है लो, देखने से पता चल जाता है। और इस दिन भी ब्रेक, डिस्प्लेसमेंट, एंट्री बना ली, इसका ऊपर का 1:1.5, एज सिंपल एज इट इज। कोई माथा पीछी नहीं, कोई पैटर्न नहीं, डबल टॉप, ये वो फलाना कुछ नहीं, सिंपल। जितना ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे उतने ज़्यादा पैसा बनेगा। आपकी स्ट्रैटेजी को अगर आप 3 से 4 पॉइंट में नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो ना, तो आपकी वो स्ट्रैटेजी है ही नहीं। ट्रेडिंग इज इटसेल्फ वेरी हार्ड, ठीक है, ट्रेडिंग इटसेल्फ बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो उसको और ज़्यादा हार्ड मत बनाओ एक स्ट्रैटेजी में 10 रूल लगा के। तो चलो ये हो गया अपना हाई, इसको मान लेते हैं 9:15 का, ये है अपना हाई। और लो किधर है? लो 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 लो, यही वाला बनेगा, ये वाला लो बनेगा। इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, ब्रेक, ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये छोटी बॉडी है, बॉडी थोड़ी लंबी होनी चाहिए, थोड़ी लंबी होनी चाहिए, तभी हम उसको मानेंगे। ये बहुत छोटा है और डाइसी कैंडल है, तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस और 1:1.5। हाँ, इजी इजी इजी। ये आ गए हम 1 अप्रैल में, ठीक है। 1 अप्रैल टीपी, टेक प्रॉफिट। अभी फिर चलते हैं जल्दी 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल किधर है? 2 अप्रैल नीचे है। 2 अप्रैल को हाई मार्क करा और
यही बनेगा लो, क्योंकि 9-19 की कैंडल ये वाली है, ठीक है। 2 अप्रैल को थोड़ा सा साइडवेज रहता, लेकिन क्या 1:1.5 मिलता। अगर हम इसमें एंट्री करते तो हमें एक बार लॉस लेना पड़ता यहाँ पे, राइट। 2 अप्रैल को ना हम लॉस ही मान के चलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट है। तो इतने ज़्यादा साइडवेज मार्केट में अगर आप यहाँ तक वेट कर भी लेते, अगर आप यहाँ पे एंट्री बना भी लेते, यहाँ पे इस कैंडल पे भी एंट्री बना भी लेते, तो फिर भी यहाँ तक आते आते आपका वो साइडवेज रहता तो इंडेक्स का हो जाता। इस दिन प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट तो है, रूल के हिसाब से हमारे पास प्रॉफिट आज मिला है। अगर हम इसमें एंट्री लेते सेकेंड टाइम तो हाँ प्रॉफिट है, इजी है। थोड़ा साइडवेज रहता तो प्रीमियम ऑप्शन का जो प्राइस है वो थोड़ा सा इधर उधर मूव करता, तो उसको अब वो आपके ऊपर है कि आपका क्या है, क्या रूल है क्या नहीं है। अरे इधर इजी मिल जाता, क्या ही मैं बोले जा रहा हूँ पागलों की तरह। 1:1.5 इजी। इसमें एक लॉस लेना पड़ता हमें, लेकिन इस पर हमें प्रॉफिट मिल जाता। तो 2 अप्रैल भी क्या ही बोले जा रहा था मैं पागलों की तरह, 2 अप्रैल भी एक प्रॉफिट। चलो 2 अप्रैल के बाद फिर 6 अप्रैल, हाँ बीच में वो गुड फ्राइडे वगैरह था, तो वो तो काउंट होएगा नहीं, राइट। इन सबको थोड़ा सा हटा देते हैं। ये 6 अप्रैल को वापस आए हम, 6 अप्रैल को हाई मार्क करा 9:15 पे, यही होता लो, क्योंकि 9:19 की कैंडल ये है। उसके बाद हम वेट करते किस चीज़ का, डिस्प्लेसमेंट का, एक अच्छे डिस्प्लेसमेंट का। ये वाली डिस्प्लेसमेंट अच्छी है, तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड रखोगे तो आपका वो आ जाएगा 1:1.5, लेकिन अगर स्टॉप लॉस आपका वाइड नहीं है तो आपको फिर से री एंट्री करनी होगी, राइट। अगर सोचो आपका स्टॉप लॉस वाइड नहीं है, आपने जस्ट इसके ऊपर लगाया, तो आपको री एंट्री करनी होगी। मेरी मानोगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड ही लगाना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, लेकिन अभी वो टोटली आपके ऊपर है, आप कैसे ट्रेडिंग करते हो। तो अगर आप, मेरा काम है आपको पैसे बना के देना, तो दैट्स ऑल। 2 एंट्री, चाहे 1 एंट्री बनाओ चाहे 2 एंट्री बनाओ, चलो 3, 4, 5 एंट्री तो हम दिन की नहीं बना रहे ना, सिर्फ 2 ही एंट्री बना रहे हैं। तो वाइड स्टॉप लॉस लोगे तो एक ही ट्रेड में इसमें प्रॉफिट है, और नहीं लोगे तो सेकंड ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस रिकवर होकर सब कुछ। 6 अप्रैल भी हमारा क्या है, TP। चलो अभी चलते हैं 7 को। ये तो इजी, इधर पे तो 1:1.5 का बन ही गया, ये तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, आ गया आराम से। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, ब्रेक, डिस्प्लेसमेंट 1:1.5, ये रहा अपना 9:15 का लो, और यही बनेगा हाई, क्योंकि 19 की कैंडल ये वाली है, हाई बनेगा, ब्रेक, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। मैं ये सब कैंडल क्यों ले रहा हूँ पता है, क्योंकि मुझे पता है कि रियल लाइफ में आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मैं इस बैक टेस्ट को जितना रियलिस्टिक हो सकता है मैं उतना रियलिस्टिक रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट आएगा, आपको एक में लॉस हो जाएगा। नहीं तो मैं दिखा ही सकता था आपको कि एक ही ट्रेड में प्रॉफिट आने वाला है। नहीं, मैं इस बैक टेस्टिंग हमेशा रियलिटी के साथ ही करनी चाहिए, ठीक है, कि आप जैसे ट्रेड करते हो, और मैं इस चीज़ को जितना रियलिस्टिक रख पा रहा हूँ मैं उतना रियलिस्टिक रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको जितना रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 1:1.5, ये है हमारा 8th। और फिर अपन आएंगे इधर पे 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को भी अपना प्रॉफिट ही है, मानो ना मानो। 19, 16, 18 ये रहा, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर दे, लगेगा नहीं, डिलीट कर लेते हैं। चलो ब्रेक, क्या रूल था, डिस्प्लेसमेंट। इस वाले कैंडल पे हम एंट्री करेंगे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं है। वेट, डिस्प्लेसमेंट, क्लोज, इसके ऊपर का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर डे हाई के ऊपर का भी स्टॉप लॉस रखते हैं, चाहे जैसे भी रखो प्रॉफिट तो आना ही है। आ गया 9th को भी। सो हमने टोटल 16 दिन का, 16 दिन, एक महीने में रफली अराउंड वही 16-17 दिन ही होते हैं, हॉलीडेज को मिला के 16 दिन के ट्रेडिंग का हमने बैक टेस्ट किया। उसमें से हमें लॉस हुआ है सिर्फ 1, 2, 3, सिर्फ 3 दिन 16 दिन में, मतलब आउट ऑफ 16 ट्रेडिंग डेज में आप लॉस ले रहे हो कितने दिन का, सिर्फ
3 दिन का एसएल ले रहे हो, सिर्फ 3 दिन, राइट? सिर्फ 3 दिन आप एसएल ले रहे हो, 3 दिन। कहाँ मिलेगी ऐसी स्ट्रैटेजी? कोई देगा? क्या है? कुछ नहीं है, फलाना फलाना ये वो, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये वो, कुछ नहीं। 16 दिन में सिर्फ 3 दिन ऐसे ले रहे हो। हाँ, कुछ कुछ दिन आपको डबल ट्रेडिंग करने पड़ते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 से 2 ट्रेड, 2 ट्रेड से ज़्यादा तो आप दिन के कर ही नहीं रहे हो, तो ओवर ट्रेडिंग भी आप नहीं कर रहे हो। 16 दिन में 3 दिन का एसएल, सिर्फ 3 दिन का एसएल, जो लेजिटिमेट एसएल है। बाकी 13 दिन आप पैसे कमा रहे हो, ऐसी स्ट्रैटेजी कहाँ मिलेगी? तो ठीक है, ऑलराइट, तो ये थी स्ट्रैटेजी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ, जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो। आपके दोस्त जो है जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे क्या करें, शेयर कर दो उनके साथ, बता दो उनको, और कल से मार्केट में आओ, धड़ाधड़ पैसे कमाओ। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।